और इसी बीच बड़ी खबर आपको अमेरिका से आती हुई बता दें, जो बाइडेन के जीतने की जानकारी मिल रही है। एजेंसियों के हवाले से ये खबर है कि जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। समाचार एजेंसियों के हवाले से फिलहाल ये खबर, क्योंकि ये पूरा मसला बेहद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि गलत तरीके से वोटिंग हुई और बाकायदा वो कोर्ट की शरण में हैं। इन सब के बीच जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर, यानी कि बाइडेन बनेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति। हालांकि ट्रंप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, ट्रंप समर्थक तो सड़कों पर आकर प्रदर्शन तक करते हुए दिखाई दिए हैं और बाकायदा ट्रंप इस पूरे मसले को कोर्ट तक ले जाने की कोशिश में है। लेकिन इन सब के बीच बाइडेन को बहुमत हासिल होने की जानकारी मिल रही है। बाइडेन बहुमत हासिल कर चुके हैं, ये खबर इस वक्त मिल रही है। इसके पहले लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन बाइडेन और ट्रंप के बीच में जो गैप था वो बहुत बड़ा था और इसलिए कहा जा रहा था कि भले ही थोड़ा समय लगे, जीतेंगे तो बाइडेन ही। हालांकि ट्रंप अपनी हार मानने को कतई तैयार नहीं। ट्रंप बार बार इस पूरे मामले में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। ट्रंप समर्थक इस मामले में प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन इन सब के बीच अब सच्चाई ये है कि बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। उन्हें बहुमत हासिल होने की खबर मिल रही है समाचार एजेंसियों के हवाले से। 270 ये वो जादुई आंकड़ा था जो अमेरिका में ट्रंप या बाइडेन, इन दोनों में से किसी एक को जीत दिला सकता था। और जो जानकारी है उसके मुताबिक बाइडेन को 273 वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 213। और इसी के साथ एक बड़े मार्जिन के साथ जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है और बाइडेन को बहुमत हासिल होने की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की और ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। ट्रंप तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये मान ही नहीं पा रहे। इसके पहले जैसे ही ट्रंप के पिछड़ने की जानकारी मिल रही थी, ट्रंप बार बार जो मेल इन वोट आया था उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उन वोटों की गिनती को रोकने की उन्होंने बात कही। इस पूरे मामले को वो कोर्ट तक ले गए, लेकिन पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया जैसे, मिशिगन जैसे इलाके जो कि एक सीधे तौर पर ट्रंप के लिए गढ़ के तौर पर देखे जा रहे थे, वहां से भी जब ट्रंप को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हुए तो और जो मार्जिन था, क्योंकि अब तक जो बाइडेन जो पिछले 24-36 घंटों की स्थिति थी 264 पर लीड लिए हुए थे, जबकि जीतने का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो है वो 270 का था। और वहीं से ट्रंप जहां 214 के आसपास थे, ये जो गैप था 264 और 214 का, यानी कि 40 वोट का जो गैप था वो बता रहा था कि बाइडेन जीत के बेहद करीब है। हालांकि ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं थे, उनकी उम्मीदें बरकरार रही थी। लेकिन इस वक्त समाचार एजेंसियों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक बाइडेन ये जंग जीत चुके हैं, ये रेस जीत चुके हैं, बहुमत हासिल कर चुके हैं। 270 नहीं बल्कि 273 सीटें, सीधे 273 वोट जो हैं वो सीधे बाइडेन के खाते में गई है, जबकि ट्रंप 213 पर ही सिमट गए और इसी के साथ ट्रंप को हार और बाइडेन को मिली है जीत। तो ये बड़ी खबर है और ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, जबकि बाइडेन जिनके संघर्षों की कहानी अभी आप देख ही रहे थे तेज पर, जब ये जानकारी आई है उसके पहले, उनके लिए एक नई उम्मीद, एक नई किरण। और देखिए आने वाले कुछ ही दिनों में बाइडेन का बर्थडे भी आ रहा है और इससे बड़ा तोहफा अमेरिका की जनता उन्हें दे नहीं सकती थी। बाइडेन ने भी ऐलान कर दिया था कुछ ही घंटों पहले, उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे, जैसे ही वो लीड लेंगे, सबसे पहले कोरोना को लेकर एक्शन प्लान पर वो बात रखेंगे अपनी। ट्रंप ने उन्हें तुरंत फटकार भी लगाई थी, कहा था कि सपने मत देखिए और अति उत्साह में आकर बयान मत दीजिए। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो बता रही है कि ट्रंप के सपने एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के महज सपने ही रह गए और बाइडेन ने करारी चोट दी है। 273 वोट मिले हैं बाइडेन को, जबकि ट्रंप के खाते में गए हैं 213 वोट और इसी के साथ अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो ये बड़ी खबर है और ये मुकाबला इतने टक्कर का होगा, ये मुकाबला इतना लंबा होगा, ये सोचा नहीं गया था। क्योंकि अब तक अमेरिका के अगर आप इतिहास को देखें तो आराम से जिस दिन वोटिंग होती है उसकी रात को काउंटिंग होकर रिजल्ट सामने आ जाता है। लेकिन इस बार 3 से 4 दिन तक जो असमंजस की स्थिति रही है उसकी वजह भी वो वायरस ही है जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है, कोरोना वायरस। इसकी वजह से अलग अलग तरीके
अपनाए गए अमेरिका में इस बार वोटिंग के और काउंटिंग के, और इन्हीं तरीकों ने इस मामले को और पेचीदा बता दिया और ट्रंप हार चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ा अपडेट है। बाइडेन को बहुमत हासिल होने की खबर मिल रही है। बार बार बताया आपको कि ये खबर दरअसल समाचार एजेंसियों के हवाले से तेज आप तक पहुंचा रहा है। जो बाइडेन जिन्होंने अलग अलग मसले को लेकर अपनी राय खुलकर रखी और कैसे वो आने वाले समय में अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाएंगे, वो उन्होंने दुनिया के सामने रखी थी। और खासतौर पर ट्रंप कोरोना के दौरान कैसे फेल साबित हुए, ट्रंप की कौन कौन सी गलतियां थी, उसको गिनाते हुए बाइडेन आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ट्रंप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। ट्रंप को ये यकीन था कि एक बार फिर से अमेरिका की जनता उन्हें ही चुनेगी। सोचिए, ये यकीन इतना गहरा था कि जब काउंटिंग हो रही थी, लगातार तकरीबन 40 वोट का गैप था बाइडेन और ट्रंप के बीच, क्योंकि पिछले 2 दिनों की स्थिति देखें तो बाइडेन 264 के आसपास जबकि ट्रंप 214 के आसपास थे। लेकिन ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तो बाकायदा गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने तो बाकायदा जो मेल इन वोट थे, मेल के जरिए जो वोट पड़े थे, कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार चुनावों में उनकी काउंटिंग को रोकने का भी ट्रंप ने बयान दे दिया। बाकायदा कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। लेकिन अब इस पर आगे क्या कोई कानूनी कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि बाइडेन के जीतने का ऐलान हो चुका है और ट्रंप हार चुके हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी कभार ही अमेरिका के इतिहास में बनी है। इसके पहले जिक्र भी किया जाता है साल 2000 का, जब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बुश को बनाया गया था राष्ट्रपति। लेकिन इस बार जब बाइडेन को बहुमत आराम से हासिल हो चुकी है, 270 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन 273 के आंकड़े के साथ बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर अब दुनिया के सामने हैं। तो ट्रंप की जो शिकायतें थी, ट्रंप की जो आशंकाएं थी, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखने वाली बात